मैं ये जैसे बोल चुका हूँ कि नए बंदों के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपने कुछ चीज़ देनी है, बेशक 1 लाख रुपए ज़्यादा दे दो, बायर भी और सेल वाला भी, लेकिन चीज़ ऐसी दो कि जब वो 20 लोग उसके घर पे आए ना तो उसका फखर से ऐसे हो जाए, मतलब कि यार मेरे घर में वांगू मारदा फराटा यार भी नी क्वांटलां च खांदा साडा शेर चरबी, अपनी रियासत दा राजा गब्बरू हत्थीं करके शिकार खांदा ताजा गब्बरू, हो जट राजे वांगू हाथी दी अंबारी बहिंदा ए नी जीनू कहंदे आ स्वाद, कहंदे आ स्वाद मुंडा ओ लैंदा ए नी जीनू कहंदे आ स्वाद। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जाने उस दिन मेरे पास होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था पंजाब में आया हुआ था दोस्तों लुधियाना ज़िले के अंदर। और लुधियाना ज़िले के अंदर एक पिंड है, वहाँ पर भाई शौक से अपने मामा जी के घर पे 2-3-4 बेहतरीन घोड़े घोड़ियाँ रखते हैं। कितना पुराना भाई का शौक़ है, वैसे भाई पैसे से क्या करते हैं, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप सर। बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। तो मेरे को आप तो ऐसे लग रहे हो कि आप कुछ एक्टर वेक्टर या सिंगर विंगर हो क्या? हाँ जी सर, प्रोफेशनली तौर पे मैं सिंगिंग करता हूँ और एक्टिंग में भी काम कर रहे हैं। ओके जी बिल्कुल। तो कितने क्या गाने बना दिए अभी तक? अभी तक ऑलमोस्ट 7-8 गाने आ गए सर। अच्छा, 7-8 एक गाने। ईपी, हाँ जी, एक जिसको छोटी एल्बम बोल देते हैं, हाँ, वो रिलीज हो गई है। तो सिंगल ट्रैक हो गए हैं, चार रिलीज हो गए। तो गाना गाते भी हो आप? हाँ ऑफ कोर्स सर, मैं तो सिंगर हूँ। मैं तो चाहूंगा कि अपन इंटरव्यू चालू कर रहे तो कुछ आपका गाना जो पॉपुलर हो उसकी 1-2 लाइन सुना दो शुरुआत में, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेरा काम है। आपको थोड़ा रोमांटिक सुनाए या थोड़ा रोमांटिक सुना दो, आप जैसा आपका मन करे, जो सेट बैठे अच्छा हो। एक मैं पंजाब का जो माहौल रहता है, पंजाबियों के खून का, उसके रिलेटेड सुना देता हूँ। फिर अब हम आपको हिंदी ऑडियंस के लिए एक बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे, ठीक है सर? वो लास्ट में सुनाएंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं। अभी आप पंजाबी वाला सुनाओ, फिर हिंदी वाला हम लास्ट में जब इंटरव्यू खत्म होते होते उनको हिंदी वाला सुनाएंगे। डन, ऐसे कर लेते हैं। हाओ लाग डाट मर्दां दी हुंदी चलदी, दोगले बंदे दी सारियां ना बनदी, हुंदा जे नजैज किते धक्का दिसदा, हो जट दी कड़ाही जिड्डी छाती तणदी, फायदा की है एंटियां दी गली जानदा, जे जान के ना खंगीए, धौना मुड़ जान जिथों जिथों लंघीए, हो रब तो यारां दी सदा खैर मंगीए, वैरी कोलों भावें हथियार खोलिए, पर अल्लड़ां दा दिल मंगने तो संगीए। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू तो सर। मैं चाहूँगा इसी के साथ में भाई सबसे पहले आप एक बार अपना नाम बताएं। अगर कुछ फार्म का नाम रख रखा है तो फार्म का नाम, और अपने पिंड का क्या नाम है? हाँ जी सर, मेरा नाम है अर्शप्रीत सिंह खंगूड़ा, आर्टिस्ट नेम है मेरा अर्श खंगूड़ा। ओके। तो जो हमारा मतलब के घोड़े हैं, ये है लुधियाना के पास, समराला के पास पिंड है मादपुर। ओके। मादपुर और डींडसा गांव के बीच में गांव मतलब खेतों में घर है। ये मेरे मामा जी का घर है। ओके। तो इनकी देखभाल घोड़ों के रिलेटेड बहुत अच्छी है, मतलब टेक केयर और सब कुछ। तो जगह भी बहुत आपने देख लिया होगा, खेतों की वजह से बहुत है। तो वहाँ पर होते हैं 4-5 घोड़े घोड़ियाँ रहते हैं। तो आपके हैं। पास में भी कितने हैं भाई टोटल, अगर घोड़ा घोड़ी की बात करें? 5 है सर। 5 है? 5 है बिल्कुल। तो अगर भाई बात करें 5 में, जो आपका जो मेन घोड़ा है, हाँ जी, क्या नाम है इस घोड़े का जो लोगों को हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं भाई? जी बिल्कुल, इस घोड़े का नाम है प्रदीप सर महाबली। महाबली, बिल्कुल, बहुत बल मतलब जोर वाला। ओके। तो ये नाम मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा किस्सा। ये नाम था, मतलब वैसे पंजाब के इतिहास में नाम दिया गया था कि बोल रहे कि महाबली रणजीत सिंह होया पैदा, नाल जोर दे मुल्क हिला गया, मल्तान पेशौर कश्मीर चंबा जम्मू कांगड़ा कोट निभाए गया, ले होर लद्दाख ते चीन तोड़ी, सिक्का अपने नाम चलाया गया, शाह मोहम्मद आ जान 50 बरसा, अच्छा राज्य के राज कमाया गया। तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को शाह मोहम्मद जी ने महाबली बोला था। तो मैंने सोचा कि महाबली घोड़े का नाम भी आज तक इंडस्ट्री में कभी लॉन्च नहीं हुआ। तो जिस दिन हमने पहली बार इसको देखा था, मैंने नाम उसी दिन फाइनल कर लिया था। ओके। क्योंकि मेरे को नाम रखने का और अब हिस्ट्री से नाम रखने का बहुत शौक है। मैं मतलब पूरे भारत की सभ्यता और हिस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ।
तो कौन है भाई इसका बाप, अगर बाप की बात करें? हाँ जी, इसका दादा है प्रदीप सर प्रभात, हम्म। लिविंग लेजेंड। और इसका जो बाप था वो भी जहाँ जहाँ से प्रभात आया था राजस्थान से, उन्हीं के घर पे ब्रीड हुआ था। उसका पहले नाम उन्होंने कुछ और था, मारवाड़ी रजिस्टर्ड है वो घोड़ा। ओके। और जब वो आया, हम मेरे बहुत रिस्पेक्टेड सर है, सर के अंकल जी बोल दो, महासिंह डढ़ेड़ी, बहुत पुराने घोड़े रखते हैं। तो उनको फिर गिफ्ट हुआ राजस्थान से वो घोड़ा, उन्होंने नाम रखा था अरमान मलिक। ओके। तो जब वो यहाँ पर आ गया, बड़ा हो गया, फिर मनु शर्मा जी ले गए थे पटियाले, मनु शर्मा जी को तो आप सब जानते हैं। तो बिल्कुल। वहां से बिक के वो हैदराबाद चला गया था। तो ओके। बेसिकली प्रभात का पोता है सर ये। प्रभात का पोता है। और माँ की साइड से? इसकी माँ सर है वानराज घोड़े की बच्ची थी। वानराज जो अली बाबा का था, तो वो भी राजस्थान से ही पंजाब आई थी। तो अभी है माँ या नहीं, नहीं है अभी वो पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी मतलब डेथ हो चुकी है। और उम्र में कितना है ये माँ वाली की? ये हो गया सर 4.5 साल का हो गया। 4.25 साल का? जी बिल्कुल। और हाइट क्या होगी इसकी? 64 64 है सर, ऐसे कोई झूठ बूठ नहीं है, बिल्कुल सच है जो। और मैं एक आपको बता देता हूँ सर बात, जो बहुत ही ध्यान देने वाली है, कि इसकी नानी नाना की तरफ से, दादा दादी की तरफ से, इसके जो बाप की माँ की तरफ से, किसी भी ब्रीड में मारवाड़ी ब्लड लाइन के बीच कुछ मिक्सिंग नहीं है। ओके। वनराज लगा लो इसका नाना की तरफ से, उसका आगे अली बाबा आ गया, इसकी बाप की माँ हो गई फूल माल लाइन की। तो इसका जो दादा आपको पता प्रभात, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो जो हम बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक ओरिजिनल मारवाड़ी ब्लड, मेरे हिसाब से बहुत ही फेमस और बहुत ही डिफरेंट ब्लड लाइन्स जो मिक्स होके ये बना, तो बिल्कुल ही ऑथेंटिक और प्योर मारवाड़ी ब्लड आया इसमें। तो भाई जैसे हम बात करें घोड़ों में, कितना टाइम हो गया आपको? सर पहली घोड़ी हमने आपको वो बड़ी घोड़ी दिखाई 2022 में। वो भी मेरे बहुत प्यारे अजीज़ हैं, महासिंह जी डढ़ेड़ी, मेरे बहुत, उन्होंने मेरे को बहुत। अगर एक बात और बताता हूँ सर मैं, हमारे न्यू बायर्स और न्यू सेलर्स के लिए, कि जब पहली ही घोड़ा घोड़ी हमारे किसी नए बंदे के पास थोड़ी ऐसी वैसी आ जाती है ना, तो इंसान का दिल टूट जाता है। तो मैं आपको सच में बताता हूँ सर, गुरु महाराज को हाजिर नाजिर मान के मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे को घोड़ा घोड़ी के बारे में 0% पता था। मैं सिर्फ, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे लगाने के लिए था, लेकिन मेरे को घोड़े के बारे में जीरो था। मैंने उनको, महासिंह को एक ही बात बोली, मैंने बोला सर जी घोड़ा घोड़ी बनना चाहिए बस, कल को ये ना हो कि आगे कोई मजाक उड़ाए। वो बोले सर बनेगी। मैं ये जैसे बोल चुका हूँ कि नए बंदों के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपने कुछ चीज़ देनी है, बेशक 1 लाख रुपए ज़्यादा दे दो, बायर भी और सेल वाला भी, लेकिन चीज़ ऐसी दो कि जब वो 20 लोग उसके घर पे आए ना, तो उसका फखर से ऐसे हो जाए, मतलब कि यार मेरे घर में चीज़ खड़ी है। बिल्कुल। वरना उसका दिल टूट जाएगा, हॉर्स इंडस्ट्री को ही लॉस होगा इससे, और हमारे पंजाब को और ऑल ओवर द इंडिया को नुकसान होगा। क्योंकि अगर नए मतलब बिजनेस इन्वेस्टर्स इसमें नहीं आएंगे, तो देखो आप, करोड़ों लोग हैं जो घोड़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनका भी नुकसान ही होगा, आई थिंक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज वेल। तो उन्होंने मेरे को 2022 में जब मैं उनके पास गया, बोला, मैंने वो घोड़ी दिखाई, मेरे को कुछ नहीं मालूम था, और घोड़ी दी उन्होंने मेरे को दाना की पोती, जो अभी रिलायंस में है। बिल्कुल। 64 है सर अभी वो, पंच कल्याण और ऑथेंटिक मारवाड़ी घोड़ी। गब्बन है? हाँ जी, अभी परसेन से हमारे सोनू भाई जी बहुत अजीज़ हैं, मिला मैं एक बार, बहुत ही प्यार करते हैं इंसान। तो उन परसेन से गब्बन है। पहला बच्चा उसने सर 2022 में ली, पहला बच्चा, फिर उसके मैंने 8-10 महीने बाद उसको क्रॉस करवाया बाज बादले वाला से। ओके। सुरेंद्र वीर वाला घोड़ा, बहुत मेरे को हाइट का जैसे मालूम है आपको, थोड़ा शौक था, तो उसने फिर एक बच्ची दी बाज की। सर इतनी आला किस्म की बच्ची है वो, इंसान को हर को एक अपनी चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं उसको आपको बाहर मंडी में लेकर चला जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि जब वो बन के मतलब खड़ जाएगी दुनिया के सामने, उसको कोई टक्कर दे पाएगा। बिल्कुल। थोड़ा वो अभी एक कुछ छोटी सी चोट की वजह से थोड़ी बेचारी परेशान हुई, झूठ नहीं मैं बोलूँगा मेरे व्यूअर्स को। लेकिन अगर टाइम में गुरु महाराज उन्होंने उम्र बख्शे, तो अगर वो जब बन के आएगी ना, तो उसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। तो ब्रीडिंग में वैसे कितना टाइम हो गया घोड़ों में आपको? 4 साल, चलो 1 साल, आप 2 साल ऐसे लगा लो कि वीडियोस देखते थे, आपकी भी इंटरव्यूज देखते थे। तो
2020 से शौक लगा लो, 21 से 26 आ गया, 4-5 साल हो गए सर। तो भाई आपकी जो लाइन है, मेरे को लगता है उस लाइन में ही बतेरा पैसा है। तो मेरे को लगा फिर घोड़ों में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? हाँ जी, या मैं किससे प्रभावित होके घोड़े लिए? हाँ मैं या वीडियो से प्रभावित होके घोड़े लिए? नहीं, या आपके पंजाब में भाई घोड़े बहुत ज्यादा हैं उससे प्रभावित होके घोड़े लिए? या फिर आज के टाइम में पंजाबी सिंगर एक्टर वगैरह घोड़ों में आ रहे हैं, हाँ जी, तो आपको लगा भाई मेरे को भी घोड़ों में आना चाहिए? यानी क्या कारण रहा जिसकी वजह से आप घोड़ों में एंटर वेरी हुए? वेल आस्क्ड सर। मैं आपको ना छोटे से किस्से सुनाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। ये तो पहली तो बात है सर, ये आम हॉर्स वर्ल्ड में मशहूर है कि ये जेनेटिक में आता है। तो जैसे मैं आपको पहले वहाँ बैठे हुए मतलब हम बात कर रहे थे, मेरे जो पढ़ दादाजी थे, राव बहादुर सरदार काबल सिंह खंगूड़ा, उनके पास मेरे गांव के और मेरे दादी जी बताते हैं कि घोड़ी रहती थी। हम अभी रिसेंटली मैं बहुत टाइम फॉरेन में रहा, मेरी दादी जी ने भी बताया, जिनकी उम्र अभी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स है। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि हमारे पास ऊँट भी होते थे, कैमल्स। ओके। तो मतलब पुश्ताइन रईस किस्म के इंसान थे वो। तो ज़मीन भी उनके पास बहुत थी। तो एक तो वो जेनेटिकली आ गया। दूसरी बात क्या हुई सर, मेरे को जैसे मैंने बोला कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की हिस्ट्री और पंजाब की हिस्ट्री तो घोड़ों के साथ इतनी कनेक्टेड है कि पैरेलल चल रही है। तो गुरु महाराज के जब हिस्ट्री पढ़ता था, हमारे बहुत बहादुर मतलब सरदार जो रहे, जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी की बात कर लो, उनके दादा चढ़त सिंह जी की बात कर लो, तो इनसे मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड था। जो बोलते थे कि घोड़े घोड़ी को रखते हैं, और गुरु महाराज के साथ तो वैसे भी अटैच्ड है। और मैं आपको बहुत ही एक राज की बात बता दूं, गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जो सिखों के 6वें गुरु थे, तो मेरा बर्थ यहाँ पर लुधियाना रोड पे गुरुद्वारा साहब है मंजी साहब, तो वहाँ पर अरदास हुई तो मेरा जन्म हुआ। तो आपको तो मालूम है कि वो तो बली बहादुर थे, बिल्कुल, गुरु 6वें पातशाह, तो उनके भी घोड़े, तुम्हें आपको मालूम है कि उनके पास भी घोड़े थे। तो इसीलिए फिर वो दिल बढ़ता गया, और कभी ना कभी जब थोड़े से पैसे आए हाथ में, पैसे बाहर चले गए, आपको पता है ज़ीरो से स्टार्ट करता है इंसान, तो जब थोड़े पैसे आ गए तो सोचा कि अभी एक घोड़ा लेना चाहिए। और एक और चीज़ इंक्लूड कर दूं मैं सर, जब मैंने घोड़ा घोड़ी लिए, सॉरी टू से, किसी को बुरा नहीं लगे, तब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में ज़्यादातर घोड़े किसी के पास नहीं थे। बिल्कुल, मैं पहले ही ले चुका था। ओके। 2022 की स्टार्टिंग में ही, अभी आप देखा होगा, ये अभी ज़्यादा ट्रेंड तो 2 साल से चला है, 2-3 साल से ज़्यादा आया है। हाँ, तो मैं इससे पहले ही ले चुका था, और वो बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक हॉबीज़ के वजह से, और दूसरा सिख इतिहास में। तो आप पंजाब कितने टाइम रहते हो और बाहर कितने टाइम रहते हो? देखो सर, ज़्यादातर तो मैं पंजाब काम के लिए आता हूँ, रिकॉर्डिंग्स के लिए, वीडियोस के लिए। कभी कभी 6 महीने बाद भी एक चक्कर लग जाता है, 5-6 महीने बाद, कभी एक आध साल भी गुजर जाता है। जब कभी पैसे वैसे का थोड़ा सा हो तो साल भी गुजर जाता है, झूठ नहीं बोलेंगे। तो भाई साहब, जैसे अगर हम बात करें अभी घोड़ों के बारे में, जी बिल्कुल। इतने टाइम 4-5 साल आपने घोड़ों में दिए, क्या पता चला आपको घोड़ा मार्केट की कोई अच्छी बात जो आप बताना चाहोगे, ये भाई ये घोड़ा मार्केट की टॉप क्लास बात है? हाँ जी सर, देखो, एक तो इसमें शाही रॉयल्टी बहुत है, अभी आपको ये तो मालूम ही रहता होगा। दूसरी बात कि हमारे बहुत सारे सीनियर इंसान जो हॉर्स फील्ड में हैं, उन्होंने घोड़ों के मतलब जो प्राइसेस हैं बहुत आसमान में ले गए। तो मेरे को खुशी सब सर इंडिविजुअली तब होती है, शौक रखने वाला या बिजनेस के बिहाफ पे बोलने सोच रखने वाला, कि इंडिया में पैसा इसके साथ सर्कुलेट बहुत होता है, स्पेशली पंजाब में। बिल्कुल। तो वो होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आम लोगों के पास, बेचारों के पास कैसे चलेगी, क्योंकि पंजाब में तो ज़्यादा खेती का धंधा ही रहता है। ठीक है जी, तो आम तो ये फील्ड इतनी ऊपर चला गया है, मेरे को बहुत खुशी है कि पंजाब में पैसा सर्कुलेट हो रहा है, और बहुत बड़े अमाउंट पे हो रहा है। और ख़राब बात क्या लगती है घोड़ा मार्केट की? ख़राब बात ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला सर, कि जो भी बायर है और सेलर है, मैं बोलूँगा कि लाख रुपए ज़्यादा का दे दो, लेकिन सच बोलो और चीज़ बनने वाली दो। कितने % देते जो आप कह रहे हो, उस बात पे कितने लोग खरे उतरते हैं? सर 50-50 ही बोलूँगा मैं तो, हैं? 50-50 ही बोलूँगा। बहुत सारे अच्छे इंसान भी हैं, मेरे को चूँकि अच्छे इंसान मिले तो मैं इतना नहीं बोल सकता, किस्मत पे भी डिपेंड करता है। और दूसरी बात, लेकिन जो
जो मतलब थोड़ा झूठ वूठ बोलने वाले मारने वाले इंसान भी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो हर एक फील्ड में रहेंगे। ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक मैं घोड़ा इंडस्ट्री की बात करूंगा, वो मेरे सिंगिंग लाइन में भी रहेंगे। वो तो अच्छे बुरे हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं। लेकिन उसके साथ में मैं फिर भी ये बोलूँगा कि देखो आजकल सर बहुत अच्छे अच्छे घोड़े और घोड़ियाँ आ चुके हैं, तो हमें झूठ बूठ और किसी को बेवकूफ़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो घोड़े और घोड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि अच्छे दाम में भी अच्छी चीज़ बनाई जा सकती है, तो सच बोल के दो और अच्छी चीज़ दो। तो आप मेले मंडिया जाते हो क्या? सर कल ही गया, मैं पहली बार गया जगराऊं। जगराऊं होके आए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शो वगैरह में जाते हो? नहीं, शो में भी नहीं। ये सर जो हमारा घोड़ा है वो थोड़ा हैवी बोन स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा जैसे आप नहीं, शो वगैरह देखने के लिए जाते हो? वैसे 1-2 बार गया हूँ सर। अच्छा। लेकिन शो में मेरे को ज़्यादा थोड़ा अभी इतना नहीं वो रहा, क्योंकि मतलब झगड़े का वो बन गया है, मैदान बन चुका है ये चीज़ें। तो अभी हर एक इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन मैं तो जैसे बोल रहा हूँ कि वही कि आम इंसान का भी अगर घोड़ा घोड़ी किसान का ज़्यादा मूल्य में बिके, मुझे उतनी ही खुशी होगी जितना बड़े फार्म से बिकता है। और शो में अभी नहीं गया, कोशिश करूंगा। अभी एक शो में मैं अभी जो आपने बच्चा देखा आलीशान का पोता आया सूरज घोड़े का, सूरज आलीशान का था, तो वाहिगुरु गुरु महाराज उसको हेल्थ बख्शें, तो मैं उसको बिल्कुल अभी शो में लेकर जाऊंगा। और बहुत ही उम्दा बच्चा आया है सर वो, बिल्कुल विद गॉड्स ग्रेस। बाकी भाई हम एक लोगों को बच्ची और दिखा रहे हैं, क्या नाम है बच्ची का? मैं इसका नाम रखा जी रानी जिंद कौर। रानी जिंद कौर। जिंद कौर महाराजा शेरे पंजाब की महबूबा रानी जिंद कौर थी। तो उससे मैंने इंस्पायर्ड नाम रखा। कितनी उम्र की है बच्ची है ये सर? हो गई 2 साल से 3 महीने ऊपर। ओके, हाँ जी। और किस घोड़े की बच्ची है ये सर है योदा घोड़ा, योदा सुप्रभात का और सुप्रभात प्रभात का। और मार्किंग क्या है इसकी? पंच कल्याण है सर, प्रॉपर। बहुत ही शौकीन, बहुत ही लेंथ में अच्छी, और जैसे शौकीनी पंजाबी च कहते हैं कि शकीनी घोड़ी ज़्यादा है, तो वो बहुत ही शौकीन घोड़ी है। और इसकी माँ सर सुरेंद्र भाई के जो बाज फार्म वाले हैं उनके फार्म पे है। आई थिंक बेला नाम है उस घोड़ी का। ओके, बेला। वो भी पंच कल्याण। और वो एक और बात बताऊं सर, बहुत ही अजीब बात बताऊं, जितने भी बच्चे देती है पंच कल्याण देती है सर वो। अच्छा, घोड़ी पंच कल्याण बच्चे देती है। कितने बच्चे दिए ऐसे उसने? एक तो ये हो गई, एक अभी उनके ही फरजंद जो घोड़ा बड़ा कर रहे हैं वो पाल रहे हैं, उससे बच्ची आई है, वो भी पंच कल्याण है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और इससे पहले भी इसने ज्यादातर पंच कल्याणी बच्चे दिए हैं। तो ये घोड़ी का भी यही उम्मीद है कि ज्यादा इसकी माँ को, जिसको भाई पंच कल्याण बच्चे चाहिए वो इसकी माँ को लेके जावे फिर। हाँ सर, वो देते नहीं है। जब भाई बोल रहे थे मेरे को, बोला जब वो उसको लेने गए ना, वो सब घोड़ियां छोड़ के उसने बोला कि वो जो पीछे खड़ी है वो दे दो। और जो दे रहा था वो भी बोल रहा था कि यार भाई आप इससे क्या करोगे। लेकिन अभी वो ब्रीडिंग कर रही है, तो आप दिख रहा है कि क्या ब्रीडिंग कर रही है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई बच्ची अपने घर की होम ब्रीड है ये? नहीं सर, ये मैंने परचेज ही कर ली थी एक किस्म की। जब कितनी उम्र में ले आए थे आप? 1-1.5 महीने। इसकी माँ साथ में ही आई थी सर हमारे फार्म पे। अच्छा, आपके फार्म पे आ गई थी? बिल्कुल, सुरेंद्र भाई ने भेज दी थी कि इसको दूध पिलाओ, थोड़ी स्ट्रांग करो। तो इस बिहाफ पे फिर मैंने उसको 3 महीने 4 महीने दूध पिलाया, और फिर हमने वो घोड़ी वापस दी थी। फोटोज भी हैं हमारे सरकारी खालसा स्टड फार्म के पेज पे, इंस्टाग्राम पे सब पिक्चर्स अवेलेबल हैं। तो भाई जैसे आप बाहर जाते हो तो फिर यहाँ कौन देखता है घोड़े भाई? एक लड़का भी है सर, और मेरे नाना मामा जी, ये परिवार बहुत ही अच्छे से मेहनत की। अगर सच बताऊं तो मैं भी इतनी मेहनत ना कर पाता बिकॉज ऑफ मेरे रुझान, मतलब जो रुझे में रहते हैं। तो लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं चाहता हूँ भगवान सबको ऐसे नान का परिवार दे। तो आप जैसे भाई डाइट वगैरह का कैसे क्या रखते हो, यानी क्या डाइट में देते हो, घर की या फीड देते हो? हाँ सर, पहले फीड भी देते थे, लेकिन अभी ज़्यादातर जो होम, जिसको बायो बोल देते हैं, कि बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें, जमी, ज्वार, बाजरा, छोले, चोकर, ये सब मिक्स करके फीड बना के हम देते हैं। यानी कि अभी घर की फीड दे रहे हो? घर की फीड बनाते हैं, खुद ही छोले ले आने हैं, उन्होंने फीड बना लेते हैं, तो वैसे ही देते हैं सर। तो भाई अभी तक कुछ बेचा कि नहीं बेचा? नहीं सर, अभी तक तो इन्वेस्टमेंट ही किया, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने बोल चुका हूँ कि फॉरेनर्स के पास जब मैं नई घोड़ियाँ ले रहा था तो उतने ही पैसे सेविंग में थे। तो मैंने सोचा कि देखो पंजाब में ही इन्वेस्ट करूंगा मैं, मेरे को शौक नहीं है कि मैं इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करूंगा अभी। तो क्योंकि मेरे को जैसे बोलते हैं ना कि मेरे जड़ें यहाँ पर हैं,
तो मेरे को अच्छा तो यही लगता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया, अच्छे से इन्वेस्ट किया, और ये भी बोल दूँ कि ऐसा वैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। तो अभी से मतलब सेल कर देंगे हम, यानी जो- सेल करने का इरादा है हाँ अभी? जी, हाँ जी। अगर देखो सर, मैं अब मेरा दिल खोल के बोलूँगा, ऐसी कोई झूठ वूठ की बात किसी भी व्यूअर को दिल में ना जाए कि जैसे मैंने अच्छे पैसे लगाए और अच्छे रेट में ही दूंगा, ऐसा मेरे पास वो आपने देखा या वो माल नहीं है कि बिल्कुल ऐसे जो पकड़ के दे दिया। तो अगर अच्छे पैसे किसी भी घोड़े घोड़ी को मिलेंगे तो मैं दूंगा, क्योंकि बिजनेस है सर। मैंने भी पैसे कमा के ना पंजाब में ही इन्वेस्ट करने हैं, मेरी सिंगिंग लाइन में ही इन्वेस्ट करने हैं मैंने। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई मैं चाहूँगा लास्ट में एक बार, आपने बोला जैसे कि हमने हमारे व्यूवर्स को कि आप एक लास्ट में हिंदी गाना भी सुनाओगे, तो एक हिंदी गाना और हो जाए। हाँ, मेरा एक बहुत आपके व्यूअर्स आई थिंक ज़्यादातर हरियाणा राजस्थान उस तरफ जाते हैं। हाँ। तो मैं उनको एक एवरग्रीन गाना सुना देता हूँ। ऐसे मत सोचना कि ये क्या गा दिया, हाँ। वैसे ही फन के लिए। बिल्कुल। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जाने उस दिन मेरे पास होगी, मगर कब ना जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, मचल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, ओ, मेरी महबूबा। जोरदार जोरदार। आई थिंक सर आपके टाइम का बहुत ही मशहूर evergreen गाना है। जब किसी का दिल टूटता था वो यही गाना सुनता था। तो सिंगिंग में क्या है सर, जब महफिल वहफिल बैठती है तो ऐसा गाना सुनाना पड़ता है जो लोग झूम उठे। हाँ। तो मैंने सोचा कि व्यूअर्स जैसे आपके दोस्त यार तो आपको बहुत बुलाते होंगे यार, है कि चलो भाई आएगा तो थोड़ा समा बांध देगा। थोड़ा गाते रहते हैं सर, शौक के बिहाफ पे है ये चीज़। तो लेकिन मेरी फैमिली तो इसको थोड़ा वो नहीं मानती, वो थोड़े वो खड़ूस टाइप के हैं। बोलते हैं कि क्या यार जट्टा मुंडा गाई ਜਾਂਦਾ। लेकिन आर्ट है, आपका भगवान शौक ने है दिया। तो भाई मेरे को लगता है कि उसको भाई नहीं, मैं बरकरार सर- रखना चाहिए यार। प्रदीप भाई, मैं बहुत बचपन में गाने लग गया था। हाँ। जब स्कूल में बाल सभा होती है ना, मेरे एक जो पंजाबी लोक नाच है भंगड़ा, मेरे चाचा जी हैं, मोनी नाम है उनका, वो भी पादले से ही है। उन्होंने मेरे को भंगड़ा भी सिखाया, पंजाबी कल्चरल डांस जो है। ओके। तो फिर थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लग गए, बाल सभा में गाने लग गए। तो ये चीज़ मेरे आई थिंक पिछले जन्म के कर्मों के बिहाफ पे आई है। तो अभी श्री कृष्ण जी की बात करें तो उनको नटराज बोलते थे। वो नृत्यकार थे बहुत अच्छे और गाते भी बहुत अच्छा थे। तो इसी बिहाफ पे फिर वो चीज़ आई है मेरे ख्याल से। वो तो मैंने आपको देखते ही मैंने पकड़ लिया, मैंने कि भाई या तो सिंगर होंगे या एक्टर होंगे। Thank you जी। एक बात लास्ट में मैं प्रदीप सर, आप इतने छोटे टाइम के उसमें आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला मैं आपकी वीडियोस देखता था और बहुत ही ऑथेंटिक लगती थी। बिल्कुल। और अच्छे सवाल जवाब की इंटरव्यू रहती थी। अब अभी लेफ्ट राइट की बातें तो पूरी जहान में चली रही हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक सटीक बातें जो हैं। और एट एंड ऑफ द इंटरव्यू में आपको एक जस्ट घोड़े के बारे में, हमारे महाबली के बारे में बता दूं सर। इसके पैरों से स्टार्ट हो जाओ सर आप। ओके। सुंब, गामची, नली, नेक, माथा। तो मारवाड़ में एक्चुअल में पुराने ब्रीडर्स कम मार्किंग ढूंढते थे। अभी हो गया थोड़ा माथे ब्लेज और ये वो पैर, पांचों पैर ये वो, लेकिन ये ऑथेंटिक ब्लड है और ऑथेंटिक प्योर ब्लड है। तो फिर इसकी आप नेक देख लीजिए, इसकी माँ की तरफ से आई है। वनराज जो अली बाबा की लाइन है, उसकी नेक बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है वो, जो कि देवली ब्लड लाइन में थोड़ी सी नेक की वो रहती है। तो आप इसकी बोन स्ट्रक्चर देख लो, मतलब पंजाबी चीज़ नू गोडा गिट्टा कह देते हैं, वो देख लो, पुट्ठा देख लो, कलर। और सबसे ज़्यादा बात, ऐसा कलर ही नहीं आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इसकी जादें, देवली ब्लड लाइन की वो मार्क है। जादें देख लो, फेस देख लो, ठीक है जी। उसके पास माथा A to Z ऑथेंटिक मारवाड़ी घोड़ा है। और एंड ऑफ द टॉपिक ये भी बात है कि बिल्कुल ही अलग ब्लड लाइन है। बिल्कुल। अभी पंजाब में 90%
आलीशान ब्लड लाइन चल रही है सर। मैं जैसे मैंने बोला कि गुरु महाराज आगे अरदास की थी कि घोड़ा मिले, और उन्होंने दिया भी बिल्कुल डिफरेंट ब्लड लाइन तो अभी इसकी कवरिंग चालू कर रखी है आपने भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक और स्ट्रेटजी हुई मेरे साथ सर, बहुत ही अच्छी। एक शो विनर घोड़ी थी मेरे पास 10 साल की, वो नमा शहर में शो जीती थी। वो 2-3 साल से कंफर्म नहीं रह रही थी, हमारे पास आई 5 महीने की कंफर्म थी। जो रिसेंटली नवंबर अक्टूबर में ना सर, एक पंजाब में थोड़ी बीमारी आई घोड़ों को, उनको अटैक आ रहा था, तो वो अटैक्स के बिहाफ पे वो 5 महीने की पूरी हो गई। मैंने सोचा था कि चलो रिजल्ट आएगा, दिखाएंगे, वो मेरे को थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अभी भी इसकी अभी फिर ब्रीडिंग स्टार्ट है। मेरे को लगता है भाई आपकी नीयत साफ है ना, तो भगवान कुछ चला भी गया ना। हाँ जी, तो हाँ आपकी उसकी भरपाई देखो, जब जाता जब बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है सर, पर ये है कि भगवान अगर लेता है तो दे भी देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल देता तो है। बस ये है कि घोड़ों में अपनी नीयत साफ रखो। हाँ जी, हाँ जी, बाकी हाँ जी, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैं सर पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, मैं सच बताऊं कि मुझे इतना खुशी होती है जब कोई आम किसान परिवार या बेचारा रेड़े पे वो घोड़ी चलाने वाला भी पैसे उसको अच्छे मिलते हैं ना, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। देखो सबको मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहा है। सबसे बड़ी बात, एक एग्जांपल बताता हूँ, जो मैं सुरेंद्र भाई को मिला नहीं था, मैं तो 15 ईयर्स से फॉरेन में था, लेकिन जब बाज घोड़ा ऐसे बुलंदियों को छुआ ना, इतनी खुशी हुई मुझे। मैं उनको बार बार बोलता था, मैं बस भाई मेरे को इतनी खुशी हुई, क्योंकि भाई भी गरीबी परिवार से, आपको पता है, उठ के स्ट्रगल करके आगे आए, तो मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं बार बार उनको बोलता था, मैंने बोला भाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने थोनू जितना आपने घोड़े को प्यार किया उतना दिया। पर भाई आज के टाइम में दूसरे के सुख को खुद भी सुख महसूस करने वाले लोग कम हैं, ये आपको भी पता है। प्रॉब्लम है सर, ये हमारी मेंटेलिटी में ही प्रॉब्लम है ना? मैं तो समझता हूँ कि आप, वरना आजकल लोग आधे तो बीमार इसलिए पड़े हुए हैं दूसरे के सुख से। मैं सर आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूँ, अगर मैं 3 करोड़ कमा रहा हूँ, तो अगर प्रदीप सर 30 लाख कमा रहे हैं या उससे भी 30 करोड़ कमा रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत खुश रहूंगा। इंसान, पंजाबी च कहावत है जी, कहते इंसान कर्मां दा खांदा है, इंसान अपने कर्मों का खाता है। बिल्कुल। अभी साड़ा करके, जेलस करके, एक दूसरे से ईर्ष्या करके, आई डोंट थिंक सो के कुछ पा लेता है। सिर्फ अपना खून ही कम करोगे और कुछ नहीं करोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाकी भाई आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सर। और आप मेले मंडी में भी आते रहो। हाँ बिल्कुल सर। तो मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ जो सॉन्ग सुनने के जो प्रेमी है वो भी बहुत है। हाँ जी, तो मैं चाहूंगा 1-2 सॉन्ग आप घोड़ों पे भी बनाओ। पक्का। वैसे मेरे हर गाने में एक घोड़े की लाइन तो जरूर रहती है। मैं एक आपको लाइन ही सुना देता हूँ, वो मैंने खुद लिखी थी इस गाने में। वो बोलता है कि पंजाबी में है तो आपको थोड़ा वो लगेगा। घोड़ा फोड़ वांगू मारदा फराटा अरबी, नी क्वांटलां च खांदा साडा शेर चरबी, अपनी रियासत दा राजा गब्बरू, हत्थी करके शिकार खांदा ताजा गब्बरू, हो जट राजे वांगू हाथी दी अंबारी बहिंदा, ए नी जिनू कहंदे आ स्वाद, कहंदे आ स्वाद, मुंडा ओ लैंदा, ए नी जिनू कहंदे आ स्वाद। अब देखो, घोड़े की, हाथी की, शेर की, सब चीज़ की बात हो गई, शिकार की, सारी चीज़ों की बात की गाने में। मेरे को घोड़ों, घोड़ी, हाथी, ऊंट का शौक है सर, ज्यादातर। एनिमल लवर हो, एनिमल लवर है सर, ऐसे बोल सकते हो। चलो ओके भाई, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू। अपना घोड़ा और बच्ची दिखाने के लिए। थैंक यू सर। ओके सर।